गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि राजस्थान से बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षा है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर हमारा जो इस समय फोकस है वो आपका राजस्थान पुलिस और पटवारी पर। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने इससे पहले वीडियो में है राजस्थान के एकीकरण पर बात की थी, और एकीकरण में हमने बताया था कि हमारा 7 चरणों में एकीकरण आपका संपन्न हुआ, और सबसे अंत में हमारा इसमें जो शामिल होने वाला जो क्षेत्र था वो हमारा था अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र था। अर्थात राजस्थान के एकीकरण के समय है अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। उसके बाद है धौलपुर 27वां जिला बना, बारां 28वां जिला बना, दौसा 29वां, और राजसमंद 30वां जिला बना, हनुमानगढ़ 31वां जिला बना, और करौली 32वां जिला बना, और प्रतापगढ़ है 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना। राजस्थान को प्रशासन और राजस्व की दृष्टि से है शुरुआत में है संभागीय व्यवस्था को अपनाया था, और उस संभागीय व्यवस्था को है 1962 में 1962 में है मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने है, अर्थात सुखाड़िया सरकार ने है इसको समाप्त किया 1962 में। सरकार ने समाप्त किया, और उसके बाद 1987 में जब हरदेव जोशी की सरकार बनी, उस सरकार ने है इसे पुनः प्रारंभ किया। इसको संभागीय व्यवस्था को, और उस समय 6 संभाग बनाए गए। 6 संभाग कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। 6 संभाग बनाए गए। और वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। और हमारा 7वां संभाग की अधिसूचना है वो कब जारी हुई? तो हमारी 4 जून 2005 को। कब हुई आपकी? 4 जून 2005 को। अब हम इसमें बात करते हैं कि कौन सा संभाग हमारा सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, सारे सवालों पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हम पहले संभागों को देख लेते हैं और संभाग में कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं। हमारा सबसे पहले जयपुर संभाग, जिसमें जयपुर है, दौसा है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है और दौसा। 5 जिले हैं। कौन कौन से? आपका जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। दूसरा संभाग जोधपुर संभाग, जिसमें 6 जिले शामिल हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जोधपुर संभाग। कौन कौन से हैं? जोधपुर है, पाली है, जालौर है, सिरोही है, बाड़मेर, जैसलमेर। उसके बाद है नेक्स्ट आपका संभाग है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं शामिल? बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 4 जिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अजमेर संभाग, जो मध्यवर्ती वाला भाग है। अजमेर संभाग, जिसमें अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक 4 जिले शामिल किए जाते हैं। अजमेर के बाद उदयपुर। उदयपुर संभाग, जो कि दक्षिण वाला संभाग है, जनजातीय क्षेत्र वाला संभाग है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ 6 जिले शामिल किए जाते हैं। अगला कोटा संभाग, जिसमें हाड़ौती वाला क्षेत्र शामिल है, जो 4 जिले हैं। कोटा, बूंदी,
12 झालावाड़ 4 जिले हैं। और उसके बाद भरतपुर संभाग जो सबसे अंत में बनाया गया, जिसमें 2 जिले हैं जयपुर संभाग से लिए गए और 2 जिले हैं आपके कोटा संभाग से, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये जिले इसमें शामिल किए गए। अब इसको हम देखते हैं। मैंने एक कॉलम क्षेत्रफल का बनाया है। आप देख सकते हैं जयपुर का क्षेत्रफल कितना है, 36,615, और आपका जोधपुर का कितना है, 1,17,800 वर्ग किलोमीटर, और आप नीचे तक देख पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, आप देख पा रहे हैं जोधपुर संभाग। और छोटा भरतपुर संभाग। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो संभाग है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर है, तो वही संभाग होगा। तो जयपुर आपका सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर जयपुर संभाग। और सबसे छोटा आप देख पा रहे हैं जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, वो आपका कोटा संभाग। थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पश्चिमवर्ती संभाग कौन सा है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग। उत्तरी संभाग में बात करें तो बीकानेर संभाग। दक्षिण संभाग में बात करें तो आपका उदयपुर संभाग। पूर्वी वाले में बात करते हैं तो हमारा यहाँ आप देख पा रहे हैं इसको भरतपुर संभाग। और यदि हम मध्यवर्ती भाग की बात करते हैं तो हमारा अजमेर संभाग। अब दूसरी चीज चलते हैं कि हमने क्षेत्रफल में हो गया, जनसंख्या में हमारी बात हुई। अब उसके बाद है जयपुर संभाग की क्या क्या विशेषता है, कि सबसे पहले तो आपके आ गया जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग। उसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है, तो जयपुर संभाग है। उसके बाद है सबसे ज्यादा साक्षरता। देखिए आप देख पा रहे, पता होगा सीकर, झुंझुनू, जयपुर ये है जहाँ पर साक्षरता अधिक है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता भी हमारी जयपुर संभाग में है। आगे आते हैं जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग है। आपने पता होगा जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा किस जिले की रही, तो आपका पश्चिमी राजस्थान की रही आपकी, चाहे बाड़मेर है, जैसलमेर है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग जोधपुर संभाग। और साक्षरता में सबसे कम, अर्थात सबसे कम साक्षरता वाला संभाग है भी कौन सा है, जोधपुर संभाग। उसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर जो संभाग है आपका। बीकानेर संभाग में आप बताइएगा मुझे, अगर हम SC अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा अनुपात है तो किस में है, पश्चिम के ही जिले में, अर्थात आपका गंगानगर है, बीकानेर है। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, बीकानेर संभाग। उसके बाद है अजमेर, मैंने बता दिया मध्यवर्ती संभाग है। उसके बाद आ जाइए आप उदयपुर, मैंने पहले ही बताया ट्राइबल अर्थात जनजातीय क्षेत्र है। तो आपका उदयपुर संभाग जहां पर सबसे ज्यादा आपकी जनजातीय जनसंख्या किस जिले में है, तो उदयपुर में है। प्रतिशत की बात करते हैं तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इसी तरह से तो सबसे ज्यादा जो जनजातीय जनसंख्या है हमारी उदयपुर संभाग में। और इसी संभाग में है सर्वाधिक लिंग अनुपात। राजस्थान का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला संभाग भी
उदयपुर संभाग। उसके बाद आ जाइए कोटा, आपकी हाड़ौती क्षेत्र में है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदी हैं, अर्थात सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में है? कोटा में। और हमने पहले बात की थी जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा, और सबसे कम जनसंख्या वाला कोटा। उसके बाद है भरतपुर की हमने बात की, तो भरतपुर हमारा सबसे पूर्वोत्तर संभाग है और साथ ही साथ है सबसे जनसंख्या आपका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग। ये हमारी संभाग व्यवस्था देख सकते हैं। आपका जोधपुर है, बीकानेर संभाग है, आपका जयपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, उदयपुर संभाग है, कोटा संभाग है, भरतपुर संभाग। अब एक सवाल आप बताइएगा कि ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और हमारे 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। हमने आपका जो राजस्थान की स्थिति विस्तार वाले में है बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक वाला इन जिलों में है मुख्यालय कौन सा है, तो बताया होगा आपको, दूर वाला बताया होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नज़दीक का जिला कौन सा होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा है। फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपका जिला है, वो जिला है जालौर। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक का जिला जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, तो वो कौन सा है? जालौर। और सवाल हम पहले बता चुके हैं कि भाई और सबसे दूर कौन सा होगा, तो आपका सारी चीज़ें। ये था हमारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, उसमें हमने सारे सवालों पर बात की। आपको कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।